नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.3 बीजीय व्यंजक के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स मिलेगा, वो भी निःशुल्क। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, यदि m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर m का मान 2 है तो ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनका मान ज्ञात करना है। मतलब इनमें जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ में 2 लिखना है, फिर जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। बहुत आसान है, तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, सवाल में कहा है कि m बराबर 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m की जगह 2 लिखेंगे। तो m की जगह लिखो 2 फिर -2, ठीक है। अब 2 में से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों, 0। यही आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं करना, m की जगह 2 लिखना है और हल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो दूसरा, बच्चों देखो 3। अब गणित वाले और अंग्रेजी वाले अक्षर के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम गुणा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गुणा। अचर और चर के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, ठीक है। अब m का मान कितना बच्चों, 2 माइनस का 5, ठीक है। हल करो, पहले गुणा करना है बाद में जोड़ बाकी करना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 -5, 6 में से 5 गया तो 1 और ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत आसान है। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है बच्चों। 9 -5 गणित और अंग्रेजी वाले अक्षर के बीच चिन्हों का गुणा, ठीक है। अब बच्चों m का मान 2, ठीक है। पहले गुणा करना है बाद में जोड़ बाकी करना है, ये पहले ध्यान देना। 9 में से 5 नहीं घटाना, पहले गुणा करेंगे, ठीक है ना। 9 - 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो 10 में से 9 घटाया तो 1 और 1 किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। यही आ जाएगा इसका आंसर, है। बहुत आसान। देखो 4 नंबर में देखो, यहाँ भी पहले 3, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, m का मान 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, फिर माइनस का 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, m का मान भी 2 माइनस का 7। हल करो बच्चों, 3 गुणा, पहले स्क्वायर हटाएंगे तो 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 7, ठीक है। अब देखो पहले गुणा करो, 3 4 3 12। अब बच्चों अगर दोनों नंबर माइनस के हो लगातार, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो हमें जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है। तो माइनस का 4 और माइनस का 7 माइनस का 11 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 12 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। बहुत आसान है, ध्यान से। अब बच्चों यहाँ भी 5, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, m का मान 2/2 माइनस का 4, ठीक है। अब देखो 2 का भाग लगाना है तो 2 से 2 काट दो, ठीक है। बचा कितना, 5 - 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, ये आएगा इसका आंसर, है। बहुत आसान। चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है और सही से जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, सही से मान रखना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है बच्चों। देखो सवाल नंबर 2, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ m का मान 2 था, यहाँ p का मान -2 है, तो सवाल में जहां भी p लिखा है ना वहां में -2 लिखना है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, p बराबर है -2, ठीक है। तो देखो 4, इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह आएगा बच्चों, गुणा। अब p की जगह -2, तो माइनस में इसलिए कोष्टक में लिखना है, ठीक है ना। माइनस में है इस कारण इसको किस में लिखेंगे, कोष्टक में। और प्लस का कितना बच्चों, 7, ठीक है। अब ये दोनों गुणा होंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, जब बच्चों प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस आता है,
ठीक है, और माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तब भी माइनस आता है। अगर माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो प्लस आता है, और प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तो भी प्लस आता है। अगर समान चिन्हों को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और असमान चिन्हों को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस। 4 दूनी 8 प्लस का 7, ठीक है। अब देखो 8 में से 7 गया तो 1 किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, ठीक है। तो एक चिन्ह प्लस का और एक चिन्ह माइनस का हो तो माइनस करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 नंबर, वहां भी ऐसे ही माइनस का 3, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, पी का मान माइनस का 2, पी के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, प्लस का 4 गुणा पी का मान माइनस का 2 और पीछे प्लस का 7, ठीक है, गुणा करेंगे तो देखो ये तो माइनस का 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूनी 4, और माइनस का प्लस में हो जाएगा क्योंकि -2 गुणा -2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 2 दूनी 4, ठीक है ना। अगर बच्चों संख्या माइनस की हो और उसकी घात 2 हो, उसकी घात कितनी हो 2, तो संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखो ये दोनों गुणा होंगे ना, तो पहले ये प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 4 दूनी 8 प्लस का 7। चिन्हों का बच्चों आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, वरना गलती हो जाएगा पूरा। अब ये दोनों गुणा करो, देखो माइनस प्लस माइनस, 3 चौको 12, माइनस का 8 प्लस का 7। अब माइनस माइनस है ना, दोनों लगातार तो जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 12 और 8 कितना हो गया बच्चों, माइनस का 20 प्लस का 7। अब 20 में से 7 घटाया तो 13 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। अब देखो ये वाला 3 नंबर, यहाँ भी माइनस का 2, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, अब पी का मान कितना हो रहा, माइनस का 2, ठीक है, और उसकी घात कितनी है 3। अब -3 गुणा पी का मान माइनस का 2 और इसकी घात 2, प्लस 4 गुणा पी का मान माइनस का 2 और प्लस का 7, ठीक है। मान लिखे हैं मैंने पी की जगह, ठीक है। अब हल करें तो पहले स्क्वायर हटा लो, ठीक है ना। तो देखो माइनस का 2 गुणा, अब 2 की घात 3 का मतलब होता है बच्चों -2 गुणा -2 गुणा -2, ठीक है ना। तो देखो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, तो इसका क्यूब हो गया माइनस का 8, ठीक है। जब घात 3 हो तो नंबर माइनस का आएगा, घात 2 हो तो नंबर प्लस का आएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो आगे माइनस का 3 गुणा, अब 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 किसका आएगा, प्लस का, और देखो ये दोनों गुणा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 4 दूनी 8 और प्लस का 7, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों गुणा होंगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। तो 4 8 दूनी 16, अब यहाँ माइनस 3 चौको 12, माइनस का 8 प्लस का 7। अब समान चिन्हों को अलग जोड़ेंगे और ठीक है ना, प्लस प्लस वाले अलग जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले अलग, तो 16 में 7 जोड़ा तो ये हो गया आपके 23, ठीक है। माइनस का 12 में 8 जोड़ा तो 20, ठीक है। अब दोनों में घटाओ तो कितना बच गया बच्चों, 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। उतारो पहले सवाल नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। सवाल नंबर 1 और 2 की तरह ही है बच्चों, यहाँ x की जगह कितना रखना है आपको, -1 रखना है। सवाल में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -1 लिखना है, ठीक है ना। फिर ये व्यंजकों को हल करना है, तो कैसे बच्चों, देखो x बराबर रखना है आपको -1, तो देखो हल करेंगे 2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, x की जगह -1 और -7, माइनस का नंबर आते हैं आपको कोष्टक में लिखना है, ठीक है। तो अब गुणा करेंगे, पहले गुणा करो बेटा, ये प्लस का और ये माइनस का हो गया माइनस, ठीक है। प्लस को माइनस से गुणा करते तो माइनस आएगा, 2 एकम 2 और माइनस का 7। अब जब नंबर दोनों ही माइनस के हो तो जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है, तो माइनस का 2 और माइनस का 7 हो गया आपके -9, यह आएगा इसका आंसर, है ना। बहुत आसान है,
यहां भी ऐसा ही करना है। देखो ये तो है माइनस, अब x का मान माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 और प्लस का 2, ठीक है। देखो इसका माइनस तो ये है ही सही, अब x का मान भी माइनस 1 है तो ये माइनस 1, लगातार 2 माइनस है इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा है, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों यहाँ माइनस को माइनस से गुणा करना है, माइनस को माइनस से गुणा करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस में माइनस को जोड़ोगे तो जुड़ेगा लेकिन माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा और पीछे प्लस का 2, तो देखो 1 और 2 कितना हो गया? 3, है ना, बहुत ही आसान। तो देखो बच्चों यहाँ भी ऐसा ही करना है, x की जगह लिखना है आपको माइनस का 1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणा x की जगह माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि घात कितनी है? 2, मतलब माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 1 एकम 1, ऐसे, ठीक है। अब आगे देखो, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 2 एकम 2, ठीक है, और पीछे प्लस का 1। देखो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2 माइनस 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, यह आएगा इसका आंसर, है ना। अब देखो 4 नंबर भी ऐसे ही करना है आपको, 2 गुणा 1 का x का मान माइनस 1 का स्क्वायर माइनस फिर x का मान माइनस 1 और पीछे माइनस का 2, ठीक है। हल करो बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 और किसका होगा? प्लस का, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर किया 1 को 2 से गुणा किया 2, ठीक है। अब माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और माइनस का 2, तो 2 में 1 जोड़ा 3 माइनस 2, 2 में से 1 घटाया तो 1, है, बहुत ही आसान। ऐसे देखो सवाल नंबर 4, यदि a बराबर 2 और b बराबर माइनस 2 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इन्हीं सवालों की तरह बच्चों, जहां जहां a लिखा है वहां तो 2 लिखना है और जहां जहां b लिखा है वहां माइनस 2 लिखना है, जोड़ बाकी करना है, सेम वैसे ही है। देखो a का मान तो बच्चों माइनस प्लस का 2 और b का मान है माइनस का 2, ठीक है। तो देखो यहाँ a की जगह तो लिखेंगे 2, a के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान है माइनस 2, b के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये माइनस का इस स्क्वायर की वजह से किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर घात 2 है, संख्या माइनस की है, तो घात हटाते ही संख्या किसकी हो जाती है? प्लस की। अब जोड़ो बेटा, 4 और 4 कितना हो गया? 8, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 नंबर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो ए की जगह तो आप लिखेंगे 2, ए के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर स्क्वायर, प्लस ए की जगह लिखेंगे 2, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, बी की जगह लिखेंगे माइनस 2 और प्लस बी की जगह माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, प्लस को माइनस से किया तो माइनस, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर की वजह से किसका हो गया? प्लस का। देखो 4 में से 4 गया तो 0, बचा कितना? 4, यह आ गया इसका आंसर। 4 में 4 गया 0, बचा कितना? 4 ही बचा ना, तो हो गया। अब देखो तीसरा, यहाँ भी ऐसा ही करना है आपको। देखो बच्चों ए की जगह तो कितना रखना है आपको? 2 का स्क्वायर माइनस बी की जगह माइनस 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस प्लस में हो गया। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ गया समझे? ऐसे बहुत आसान है सभी सवाल। उतारो सवाल नंबर 5, जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ a का मान 0 है और b का मान -1 है, तो इन व्यंजकों के मान ज्ञात करने। तो सेम पहले सवालों की तरह ही है, जहाँ a लिखा है वहाँ 0 लिखना है, जहाँ b लिखा है वहाँ -1 लिखना है। तो देखो कैसे, पहले देखो a बराबर तो 0 और b बराबर है -1,
ठीक है। तो देखो 2 का तो 2, अब बच्चों यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आएगा, a का मान 0 प्लस 2 गुणा b का मान -1, ठीक है। सबसे पहले गुणा करना है हमें, तो देखो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे तो पहले प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 2 एकम 2, अब 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, वो भी बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, आ गया ना। अब देखो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी बच्चों 2, अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, a का मान 0 और 0 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है। अब प्लस बताओ बच्चों b का मान -1 इसका स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है। पहले गुणा करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, 0 का स्क्वायर 0 और 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और किसका प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 और पीछे प्लस का 1, क्योंकि घात 2 है तो ये नंबर प्लस का हो जाता है, मैंने बताया हुआ है। अब जोड़ो इन तीनों को, 1 और 1 2, तो ये आएगा इसका आंसर, है ना, बहुत आसान। अब देखो बेटा यहाँ भी सेम ऐसा ही करना है, पहले मान लिख लो 2 गुणा, अब देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा आ गया, a का मान 0 इसके ऊपर स्क्वायर, फिर यहाँ गुणा b का मान -1, माइनस का है इसलिए कोष्टक में लिखेंगे। अब प्लस 2 गुणा a का मान 0 गुणा b का मान -1 इसके ऊपर स्क्वायर, अब प्लस है तो ये प्लस, a का मान बच्चों 0 इंटू b का मान -1, ठीक है। अब हल करेंगे, देखो बहुत आसान है, पहले 0 का स्क्वायर 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0, 0 है ना, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। प्लस है तो प्लस, देखो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को इससे गुणा करेंगे तो भी 0, तो यहाँ भी 0, प्लस 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, आ गया ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया। अब देखो ये वाला लास्ट, मान रखना है, चिन्हों का सही प्रयोग करना है। a का स्क्वायर, a का मान बच्चों 0 का स्क्वायर प्लस a का मतलब 0 गुणा b का मतलब -1 और प्लस का 2, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 और पीछे 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, ये आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ऐसे करने हैं सभी सवाल। अब देखो सवाल नंबर 6, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है, मतलब बच्चों यहाँ x बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि पहले इन व्यंजकों को सरल करो, फिर x का मान 2 रखे इनको हल करो। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक हटा लेंगे, सबके कोष्टक हटाएंगे, फिर जहां जहां x लिखा होगा वहां 2 लिखेंगे और सेम पहले के सवालों की तरह इसको भी हल कर लेंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे, तो देखो x + 7, अब प्लस है तो प्लस, अब बेटा कोष्टक हटाएंगे तो 4 को अंदर गुणा करना पड़ता है, तो 4 को 1 से भी गुणा करेंगे और 4 को 5 से भी गुणा करेंगे। तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4x, ठीक है। अब प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 4 × 5 = 20, ठीक है। अब हल करो, देखो ये x और ये 4x दोनों एक समान है ना, समान पद है, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5x हो गए ना। अब देखो 20 में से 7 घटाएंगे, क्योंकि 7 प्लस का 20 माइनस का, 20 में से 7 घटाए तो 13 बचेगा और 13 बचेगा माइनस का, हो गया सरल। या फिर ऐसे कर लो, समान पदों को पास में ले लो, देखो समान पद कौन कौन से, x + 4x और 7 - 20, आगे समान पद पास में। अब देखो 1 में 4 जोड़ा तो 5x, 20 में से 7 घटाया तो -13, हो गया सरल। अब बच्चों x की जगह कितना रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 है तो रखो 5,
यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, x की जगह 2 माइनस का 13। अब देखो 5 दूनी 10 माइनस का 13। अब 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। आ गया समझ में, ऐसे करना है। अब देखो दूसरे में भी सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। कैसे देखो बच्चों, ध्यान दो, 3 अंदर गुणा हो जाएगा तो पहले 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6 और पीछे 5x माइनस का 7। समान पदों को पास में ले लो, ठीक है। तो समान पद 3x और एक 5x, ठीक है, और प्लस का 6 माइनस का 7 हो गए समान पद पास में। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 और 5 कितने हो गए बच्चों, 8x, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 6 गया तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है। आ गया। अब देखो हो गया सरल। अब x की जगह 2 रखो तो देखो बच्चों 8 कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा 2 माइनस 1। अब देखो गुणा करो, 8 दूनी 16 माइनस 1, 16 में से 1 गया तो 15। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ भी सेम वैसे ही करना है। पहले तो कोष्टक हल करेंगे, तो हल करो। सबसे पहले कोष्टक हल होता है बच्चों 6x प्लस 5 को x से गुणा किया तो 5x प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखो समान पद पास में लाएंगे, पास में ही है, दोनों प्लस के हैं तो 6 और 5 11x और माइनस का 10, ठीक है। अब देखो 11 का तो 11, x का मान कितना, x की जगह 2 माइनस का 10। पहले गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 माइनस 10। बच्चों 22 में से 10 घटाएंगे तो 12। ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बहुत सरल है। यहाँ भी ऐसा ही करना है। पहले कोष्टक हटाओ, 4 को अंदर गुणा करो, 4 दूनी 8x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 प्लस का 3x प्लस का 11, ठीक है। अब समान पदों को पास में ले लो, 8x और प्लस का 3x माइनस का 4 और प्लस का 11। आगे समान पद पास में। अब जोड़ो, 8 और 3 11 हो गए बच्चों। 11 में से 4 गया तो बच्चों 7 बच गए। बड़ी नंबर प्लस का है तो प्लस के बचेंगे। अब 11 का तो 11 गुणा x का मान कितना बच्चों, x का मान 2 प्लस का 7 गुणा करो, 11 दूनी 22 प्लस 7, 22 और 7 हो गए 29। ये आ गया इसका आंसर। दोनों को जोड़ोगे ना, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे। बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।